गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने फिफ्थ चैप्टर जो है शिक्षा की विकास यात्रा, जो हाफ हमने कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा बच्चा है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टार्ट करने से पहले मैं इससे पहले को रिलेट करूंगी लास्ट चैप्टर से। स्टार्टिंग में जो हमने फिफ्थ चैप्टर का स्टार्टिंग क्या पढ़ा था कि भारत जब भी आजाद हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के गए थे ब्रिटिश ने यहाँ पे। तो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हर कोशिश की, हर कोशिश की कि भारत को किस तरह से विकास के क्षेत्र में आगे ले गए हैं। भारत को विकसित बनाना था। इसके लिए उन्होंने पहले जैसे हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया, आर्थिक रूप से भारत को मजबूत करना था। उसके बाद फिर इस चैप्टर में शिक्षा की विकास यात्रा, मतलब उस टाइम पे शिक्षा भी सबसे बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत में खाली 17% लोग ही शिक्षित थे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया, 1951 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से 17% लोग ही एजुकेटेड थे, बाकी अनएजुकेटेड लोग थे। लेकिन अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो उसमें एजुकेशन, भारत का हर एक आम जनता, मतलब भारत जो एक ज्ञान की जो गंगा है, ये कोने कोने में पहुंचने चाहिए। ये प्रयास किया उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे गया हमारा भारत। क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग एजुकेशन तो ले लेते थे, सेकेंडरी हाईली, उसके बाद भारत से विदेश चले जाते थे। जिसको हाईली एजुकेशन लेना था और अच्छा एजुकेशन चाहिए था तो वो विदेशों में चले जाते थे। अब भारत ये कोशिश करने लगा कि हम ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी फैसिलिटीज अपने भारत में होनी चाहिए कि हमारे भारत के नागरिकों को हाईली एजुकेशन के लिए बाहर जाना ना पड़े। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अभी जो हमारा टॉपिक लास्ट का बचा है कि भारत ने क्या क्या फैसिलिटीज और आगे की शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा की विकास यात्रा, जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अभी लास्ट का हमारा रह गया है, अब वो अनुसंधान संस्थान विज्ञान गणित। अनुसंधान संस्थान विज्ञान मतलब रिसर्च सेंटर, जहाँ पे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। गणित के क्षेत्र में संगणक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अभियांत्रिकी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा क्षेत्र, कर्क रोग शिक्षा, अनुसंधान संस्थान, कृषि। हमारा जो पहला टॉपिक है अनुसंधान संस्थान विज्ञान। अनुसंधान संस्थान विज्ञान मतलब रिसर्च सेंटर, जहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं। आप लोग को भी मालूम है वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते हैं। जैसे हमारा लाइट है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब उनके रिसर्च का रिसर्च की वजह से संभव हो पाया है। और बहुत सारी जो पहले बहुत सारे रोग थे हमारे देश में, तो उसके जो मेडिसिन जो अभी उपलब्ध हुए हैं वो सब रिसर्च के नतीजे हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। तो अनुसंधान संस्थान और विज्ञान, स्वातंत्र्योत्तर समय में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लाभ सभी तक पहुंचे, इस उद्देश्य से उन्होंने अ, अ, जैसे अनुसंधान कार्य जो है, जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, पहले बाहर देशों में होता था, तो वो फैसिलिटी हमारे देश में भी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री ने कार्य करना शुरू किया। वर्ष 1950 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्थान की स्थापना हुई, जहाँ पे रिसर्च किया जाता है। तो उस सेंटर की स्थापना हुई 1950 में। भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान, अन्न प्रक्रिया, खदान कार्य जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। अनुसंधान कार्यों का लाभ भारत के उद्योगों को मिले, इसके लिए
औद्योगिक संस्थानों के साथ अनुबंध किए गए। अनुसंधान कार्यों का लाभ भारत के उद्योगों को मिले, इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ अनुबंध किए गए। उस टाइम पे जो संस्था स्थापित की गई, उसका जो अनुसंधान कार्य जो भी था, जो रिसर्च कार्य था, उसका पूरा लाभ भारत को मिले, इस चीज को ध्यान में देकर आगे प्रयास किए गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेशों में गए हुए विद्यार्थियों को भारत में लौटा लाने में इस संस्थान की प्रयोगशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो रिसर्च सेंटर जो बनाया गया था, पहले क्या था कि जब यहाँ के स्टूडेंट्स को शिक्षा मिली, उसके बाद उनको और भी एजुकेशन के लिए, हाईली एजुकेशन के लिए उन्हें भारत से विदेश जाना पड़ा। तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने वो भी ट्राई किया कि वो सारी फैसिलिटी हम अपने भारत को देंगे। क्या प्रॉब्लम हो गया है? सर थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, सॉरी उसके लिए। हेलो। हाईली एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स बाहर गए थे, विदेशों में गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो उस टाइम पे ये प्रयास किया गया कि ऐसी फैसिलिटी हो कि ताकि भारत के विद्यार्थियों को हाई एजुकेशन के लिए बाहर ना जाना पड़े, वो यहीं पे रहते हुए अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लें। इस संस्थान ने मतदाता प्रक्रिया में उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही, टाइफाइड, हाथी रोग, क्षय रोग का मतलब टीबी, जल शुद्धिकरण की तकनीकी, बांस उत्पादन के लिए लगने वाली अवधि को कम करना जैसे कार्य किए। ये जो संस्थान थे, जो जो रिसर्च सेंटर बनाए गए थे, जो भी बीमारियां हैं, जैसे टीबी की बीमारी, हाथी रोग की बीमारी, इन सब की औषधियां रिसर्च करने में रिसर्च कार्य किया जाता था। जल शुद्धिकरण तकनीकी, जल को जो अशुद्ध जल को किस तरह से शुद्ध किया जाए, ऐसी तकनीकी का रिसर्च किया जाने लगा। फिंगर प्रिंटिंग विज्ञान भारत में सबसे पहले उपयोग में लाना, अंडमान के आदिवासियों का जनकिया अध्ययन कर जनुकीय अध्ययन कर वे जनजातियां 60,000 वर्ष प्राचीन है, इसे सिद्ध करना, भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त करना जैसे कार्य संस्थान ने किए। विज्ञान विज्ञान की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिला, जैसे कि भूकंप आने से पहले हमें उसकी सूचना मिल जाती है। जैसे आपको पता रहेगा हैवी रेन आने वाला है, जैसे हम अभी का हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले का न्यूज़ था कि 3 दिन के लिए छुट्टी कर दिया जाए क्योंकि बारिश बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, हैवी रेन होने वाला है। कैसे पता चला? वो सब रिसर्च, विज्ञान की देन है, इतनी टेक्निक्स हमारे पास आ गई हैं कि हमें सब पता चलता है। और क्या था, कड़वी नीम का कीटनाशक के रूप में उपयोग करना। विज्ञान की रिसर्च की वजह से हमें ये पता चला जो नीम के पत्ते होते हैं, उनका हम कीटनाशक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। घाव को ठीक करने के लिए हल्दी का उपयोग करना, अगर हमें कोई चोट लगा है तो उसे ठीक करने के लिए हल्दी का भी उपयोग मेडिसिन का काम करता है। चावल की विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में स्वामित्व जैसी बातों में CSIR संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या बोलते हैं, चावल के बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे आपको भी पता रहेगा, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, या फिर कोलम, बासमती, बोलते बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उसके बारे में भी CSIR संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए CSIR ने भारत के परंपरागत ज्ञान का डिजिटल कोश तैयार कर उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा में कराया। नेक्स्ट नेक्स्ट है गणित। अब गणित के क्षेत्र में क्या क्या फैसिलिटीज दी गई। तमिलनाडु के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस नामक संस्थान की वर्ष 1962 में स्थापना हुई। इस संस्थान ने गणित विषय में होने वाले सर्वोच्च अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया। बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च मैथमेटिकल से रिलेटेड जिस संस्थान की स्थापना 1962 में हुई, इसके अंतर्गत क्या कार्य किया जाता था कि गणित विषय में होने वाले जो सर्वोच्च
अनुसंधान है, जो हाईली जो रिसर्च किए जाते थे, उसे प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट है संगणक। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं। तो 1969 में हमने स्वदेशी बनावट का संगणक बनाया। तो क्या बोलते हैं, ये वर्ष 1969 में भारत ने जो संगणक बनाया, स्वदेशी बनावट मतलब अपने देश के बनावट का संगणक बनाया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से स्वदेशी बनावट का प्रथम संगणक ISIS-IJU निर्मित किया। वर्ष 1974 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात TCS कंपनी को अमेरिका से सॉफ्टवेयर निर्मित क्षेत्र का ठेका मिला। भारत ने स्वदेशी बनावट का संगणक बनाया 1969 में, और 1974 में उसे अमेरिका से जो सॉफ्टवेयर उसमें लगाते हैं, सॉफ्टवेयर का ठेका मिला। और भारत में भी सॉफ्टवेयर का जो उद्योग है वो प्रारंभ हो गया। भारत में जब कंप्यूटर आया तो जो अनुसंधान क्षेत्र में जो गति थी, जो हम रिसर्च करते थे, उसको थोड़ा गति प्राप्त हो गई। जैसे हम कोई भी काम अगर कंप्यूटर से करें तो तकनीकी के माध्यम से वो ज्यादा फास्ट होता है, और ऐसे वो काम तो होता है लेकिन थोड़ा टाइम जाता है। तो जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, उनको जब संगणक मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, तो उनका रिसर्च में क्या है, थोड़ा स्पीड उनका बढ़ गया। वर्ष 1987 में अमेरिका ने भारत को महासंगणक देने से इनकार किया। अमेरिका ने सॉफ्टवेयर तो निर्मित करा दिया भारत के लिए। अब भारत को संगणक के क्षेत्र में और आगे बढ़ना था, तो भारत ने अमेरिका से महासंगणक की डिमांड की। उसे महासंगणक चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने महासंगणक देने से मना कर दिया। राजीव गांधी सरकार ने स्वयं महासंगणक विकसित करने का निर्णय किया। जब अमेरिका ने मना कर दिया महासंगणक देने से, तो उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने क्या कहा कि अब हम स्वयं महासंगणक अपने देश में ही बनाएंगे। तो महासंगणक बनाने के लिए उन्होंने जो सेंटर बनाया वो था पुणे में। तो वर्ष 1987 में अमेरिका ने मना किया, और राजीव गांधी ने 1988 में, एक साल के अंदर ही उन्होंने पुणे में वो सेंटर बनाया, जिसका नाम था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, जहां पे उन्होंने महासंगणक को बना लिया। 88 में वो सेंटर बनाया, और 1991 में डॉक्टर विजय भटकर के मार्गदर्शन में परम 8000 इस महासंगणक की निर्मित की गई। अमेरिका ने मना कर दिया था महासंगणक देने से, और राजीव गांधी जी ने क्या ये डिसाइड किया, नहीं, महासंगणक हम अपने देश में ही बनाएंगे। 1988 में उन्होंने उस सेंटर की स्थापना की जहां पे महासंगणक बनाना था। वो सेंटर उन्होंने पुणे में बनाया, और 1991 में वो सक्सेस हो गए। और किसके मार्गदर्शन से बनाया? डॉक्टर विजय भटकर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, VARC, जैसा कि आपको पता है, वहां पे रिसर्च सेंटर है भाभा। डॉक्टर होमी भाभा अपने देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे ही ये रिसर्च सेंटर बना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस संस्थान द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, केमिकल एंड लाइफ साइंसेज जैसे विभिन्न विषयों में असाधारण अनुसंधान कार्य किया गया। परमाणु भट्टी निर्माण हेतु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए। ये जो भाभा एटॉमिक सेंटर है, वहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं किस किस विषय में, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इन सारे विषय में वहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं। और जो वैज्ञानिक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल भी खोला गया। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने के लिए भी उनको ट्रेनिंग स्कूल खोला गया। किसके बारे में? परमाणु भट्टी निर्माण कैसे होती है, परमाणु भट्टी कैसे बनाई जाती है, इसके लिए वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण स्कूल खोला गया, ट्रेनिंग स्कूल खोली गई। अब नेक्स्ट है अभियांत्रिकी, IIT। वर्ष 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान स्थापित किया गया। IIT आप ये 12th के बाद, 10th 12th के बाद IIT की पढ़ाई करते हैं, तो बोलते हैं जो IIT है इसकी स्थापना हुई सबसे 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में इसकी स्थापना हुई। इसमें उसके बाद पवई में, जो मुंबई में है,
इसके जो दूसरे जो कॉलेजेस हैं वो पवई में है, चेन्नई में है, कानपुर के पश्चात नई दिल्ली के अभियांत्रिकी महाविद्यालय को आईआईटी में रूपांतरित किया गया। इन संस्थानों को स्थापित करने में सोवियत रशिया में अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को में सहयोग दिया गया। तो ये जो आईआईटी कॉलेज की जो स्थापना की गई थी, इसे स्थापित करने में इन देशों से हेल्प मिला था। कौन कौन से देश थे? रशिया, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को। भारत के आईआईटी संस्थान को स्वायत्त विश्वविद्यालय का स्थान प्रदान कर बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। बीटेक और एमटेक भी स्टूडेंट्स अच्छे से कर सके, आईआईटी भी वो अच्छे से कर सके, इस चीज की कॉलेज खुलवाए गए। वर्ष 1970-80 के दशक में इस संस्थान के विद्यार्थी बड़ी संख्या में विदेश जाने लगे। ये जो संस्था थी, इसकी स्थापना हुई 1951 में। मुंबई में भी इसके कॉलेजेस हैं और 1970 और 80 के बीच में जो विद्यार्थी आईआईटी किए वो जॉब के क्षेत्र में बड़ी संख्या में विदेश में जाने लगे। वर्ष 1990 के बाद इस स्थिति में बदलाव आया। बोलते 1990 के बाद थोड़ा सा बदलाव आया। वर्ष 1994 में गुवाहाटी, 2001 में रुड़की आईआईटी संस्थान की स्थापना की गई। तो क्या बोलते 94 में भी और जगहों पे आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम। आप लोग को पता रहेगा आईआईटी के बाद ये भी आईआईएम, हाईली एजुकेशन है। आईआईटी में उच्च गुणवत्ता वाले अभियंता शिक्षित होने लगे। जिन लोगों को जो उच्च गुणवत्ता वाले लोग थे उनको आगे भी पढ़ाई करनी थी, तो वो आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। अब कुशल प्रबंधक निर्माण करने हेतु केंद्र और गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद में इन संस्थान की स्थापना की। आईआईटी के बाद अगर लोगों को और भी आगे पढ़ाई करना है तो आईआईएम, इस जो संस्थान है इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? गुजरात और अहमदाबाद में हुई। इस संस्थान के निर्माण में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का सहयोग प्राप्त हुआ। जो आईआईएम है इसको स्थापित करने के लिए भारत को हेल्प मिली अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर और शिलांग में की गई। सबसे पहले जो ये संस्थान स्थापित किया गया गुजरात और अहमदाबाद में किया गया, जिसे स्थापित करने के लिए अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सहायता मिली थी भारत को। बाद में धीरे धीरे ये जो आईएम, ये जो संस्थान है, इनकी स्थापना भारत के हर राज्य में हुई। कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे राज्य में भी की गई। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थान में फिल्म निर्माण के संदर्भ में प्रत्येक अंग शाखा की विधिवत शिक्षा प्राप्त होती है। फिल्म से जुड़े निर्देशन, संकलन, अभिनय जैसी बातें, सभी बातों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की सुविधा इस संस्थान में उपलब्ध है। ये जो आईआईएम था, आईआईएम में जैसे बहुत सारे लोग फिल्म में काम करते, जो प्रोड्यूसर होते हैं, एडिटिंग करते हैं, बहुत सारे उसमें भी काम होते हैं। तो ये सब इन सब के लिए भी प्रशिक्षण देने की संस्थान, प्रशिक्षण मिले, ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए भी संस्थान उपलब्ध कराए गए। इस संस्थान को पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी की विरासत प्राप्त है। फलतः ये संस्थान संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। तो बोलते ये संस्थान स्थापित किया गया जो फिल्म और टेलीविजन में काम करने के लिए जाता है। तो ये जो इसके जो संस्थान है उसका नाम है प्रभात फिल्म कंपनी, जो ये पूरे विश्व में फेमस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एनआईडी, वर्ष 1961 में अहमदाबाद में औद्योगिक आरेखन, इंडस्ट्रियल डिजाइन विषय का प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। क्या बोलते हैं 1996 में एनआईडी की स्थापना की गई। इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं उनको क्या सिखाया जाता है? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके डिजाइन तैयार किए जाते हैं। एक तरह से हम बोलते हैं आर्किटेक्चर, और इसके लिए उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्थान ने वर्ष 1963 से 64 में बेसिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वस्तुओं का डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो इसमें वो डिजाइन सिखाए जाते हैं। जैसे आप मॉल देखे रहोगे ना, बड़े बड़े मॉल होते हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, उसमें जो टेक ये होते हैं, डिजाइन करने वाले लोग होते हैं, उनका भी एक अलग से एजुकेशन होता है, अलग से वो उनकी पढ़ाई की जाती है। तो वो सारी चीजें इसमें होती हैं। इस संस्थान को आकाशवाणी से ट्रांजिस्टर
गड़ाकियान कैलकुलेटर जैसी वस्तुओं का आलेखन, इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक के बोध चिन्ह तैयार करने जैसे कार्य किए। जो एनआईडी करता है इस क्षेत्र में, जो एजुकेशन लेता है, जो बड़ी 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 डिजाइन करता है, जैसे आपको पता रहेगा, आप लोगों ने देखा रहेगा रिलायंस, रिलायंस का नाम देखा रहेगा तो उसमें जो ए है, ट्रायंगल शेप में ए रहता है, वो ए डिजाइन किया गया रहता है। उसके जो जो सीखने वाले लोग रहते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारा लोगो कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। जैसे मैं दो लोगो दिखाती हूँ जो आप लोग ने यहाँ वहाँ आते जाते रास्ते में देखा रहेगा, इंडियन एयरलाइंस का लोगो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। ये फोटो देखो, ये लोगो, ये जो बना है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, ये एयर इंडिया लाइन का जो बोध चिन्ह है। इस जो इस क्षेत्र में पढ़ाई करता है एनआईडी, उनको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और ये बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग हैं, वो जो अपना नाम रखते हैं तो उनमें कुछ एक डिजाइन ऐसा यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे भारत में हो, शिक्षा का क्षेत्र आगे हो, हर एक तरह से हर फैसिलिटी भारत में होनी चाहिए, इन सब का प्रयास किया जा रहा था। नेक्स्ट है अनुसंधान संस्थान चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा मतलब मेडिकल क्षेत्र में भारत ने क्या भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के पश्चात चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान शोध कार्य हेतु वर्ष 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात मेडिकल क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़े, हर एक जितने भी बीमारियां हैं सबका सबके ऊपर मेडिसिन बना सके, तो एक अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना की गई। संस्थान द्वारा देश के विश्वविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, शासकीय और अशासकीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान के लिए सहयोग, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का दायित्व सौंपा गया। विभिन्न रोगों पर अनुसंधान करने वाले 26 केंद्र संपूर्ण देश में शुरू किए गए। भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया कि जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसके लिए लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो विदेश जा सकते हैं, पर जो आम पब्लिक है वो बाहर नहीं जा सकती। तो भारत का क्या था कि भारत के प्रधानमंत्री का, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम यहाँ पे जो आम से लेकर खास तक हर किसी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो उन्होंने 26 केंद्र की स्थापना की, जहाँ पे विभिन्न रोगों पे अनुसंधान कार्य किया जाता था। जो बहुत सारे जो बड़े बड़े रोग थे, बीमारी थे, उनके ऊपर रिसर्च किए जाते थे, उनकी दवाइयों किस तरह से उस बीमारी पे नियंत्रण पाया जाए और उस बीमारी को खत्म किया जाए। इस तरह से उन्होंने 26 केंद्र खोले। इस संस्थान में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप क्षय रोग, टीबी और कुष्ठ रोग पर नियंत्रण पाना संभव हुआ। पहले क्या था, जब भारत आजाद हुआ तो भारत में टीबी की बीमारी, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो उस टाइम पे टीबी की बीमारी, कुष्ठ रोग की बीमारी, ये बहुत बीमारी थी, बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उसका कोई दवाई नहीं था, उपचार ही नहीं था। भारत ने अनुसंधान कार्य करके अब आज देखा जाए तो उस चीज पे नियंत्रण पाया जा चुका है। इस क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान का गठन किया गया। इस संस्थान द्वारा आम लोगों को उचित दामों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई। एक संस्थान बनाया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIIM। ये संस्था इसलिए बनाई गई कि जो भी चिकित्सा सेवाएं हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो सेवा है, वो हर व्यक्ति को मिले। ऐसा नहीं कि जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको मिले तो गरीब कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं की गई। जो दवाई, जो मेडिकल सेवाएं थी, उनका जो मूल्य था उचित दामों में फिक्स किया गया, ताकि जो आम व्यक्ति हैं, भारत में गरीब बहुत ज्यादा थे पहले, तो आज तो जो आम व्यक्ति हैं उनको भी ये सुविधा मिले, इस तरह की व्यवस्था की गई। परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खुलवाए गए। परिचारिका मतलब नर्सेज, जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, तो नर्स नर्स की भी पढ़ाई की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आया और नर्स बन गया। तो इसके लिए भी महाविद्यालय, कॉलेजेस खुलवाए गए, तथा हृदय रोग, मस्तिष्क विकार, नेत्र रोगों पर उपचार करने हेतु सुपर स्पेशलिटी केंद्र खुलवाए गए। जो बाकी बीमारी थी, जैसे हृदय रोग, मस्तिष्क विकार, नेत्र रोग मतलब आंखों से रिलेटेड जो बीमारियां थी, उनके लिए
बोलते हैं ना कि नए स्पेशलिस्ट केंद्र खुलवाए गए। जैसे आप लोग ने मालूम आपको पता होगा कि जो अलग-अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आँखों के अलग डॉक्टर होते हैं, हृदय रोग के अलग डॉक्टर होते हैं, इस तरह से केंद्र खुलवाए गए। सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र का अधिक विकास करने हेतु वर्ष 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया संस्थान का पुनर्गठन किया। जो है चिकित्सा क्षेत्र और आगे बढ़े, इसका और विकास हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने 1958 में एक संस्थान की स्थापना की जिसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, यूनानी और होम्योपैथी इन चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान और विकास करने हेतु वर्ष 1969 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडिया मेडिसिन एंड होम्योपैथी संस्थान की स्थापना की गई थी। वर्ष 1979 में इस संस्थान को समाप्त कर 3 नए संस्थानों की स्थापना की गई। क्या बोलते हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में, प्राकृतिक उपचार के क्षेत्र में 1969 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथ इस संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसे 1979 में खत्म करके 3 नए संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, दूसरा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथ, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरल क्यूर। इन संस्थानों को संबंधित चिकित्सा प्रणाली के अनुसार विभिन्न रोगों पर अनुसंधान कार्य कराना, उनका परीक्षण कराना, औषधियों का प्रमाणीकरण कराने का दायित्व सौंपा गया। कर्क रोग मतलब कैंसर। जैसा कि हम जानते हैं कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। इसके ऊपर आज भी रिसर्च किया जा रहा है दवाइयों के बारे में कि दवाइयाँ तो मिल ही गई हैं कैंसर के बारे में, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हम उस पर नियंत्रण नहीं पाए हैं। एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर यह संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर की शाखा है। ये जो शाखा है टाटा मेमोरियल की शाखा है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं कि इस कैंसर जो रोग है इसकी दवाई ढूंढने में, कर्क रोग से संबंधित उपचार, और वहाँ पे क्या जो जो पेशेंट है कैंसर के जो पेशेंट हैं ऐसे पेशेंट का वहाँ पे इलाज किया जाता है। कहाँ पे? टाटा मेमोरियल सेंटर में। अनुसंधान और कर्क रोग से संबंधित शिक्षा प्राप्ति के लिए यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के रूप में कार्य करता है। जिन डॉक्टर्स को, जिन लोगों को कैंसर से रिलेटेड शिक्षा प्राप्त करनी है, उसके उपचार से रिलेटेड शिक्षा प्राप्त करनी है, ये केंद्र उस कार्य में आगे है। नेक्स्ट है अनुसंधान संस्थान कृषि। भारत के कृषि क्षेत्र में वर्ष 1905 में अनुसंधान कार्य किया गया। अभी हमको लगता रहेगा कृषि के क्षेत्र में क्या जरूरत है अनुसंधान कार्य की, तो क्या बोलते भारत में अनुसंधान कार्य जो कृषि के क्षेत्र में किया गया वो 1905 में किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 1958 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये जो संस्थान स्थापित किया गया 1905 में, 1958 में से विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। कृषि क्षेत्र का विकास, अनुसंधान, शोधकार, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान आदि विभागों द्वारा विश्वविद्यालयों का कार्य प्रारंभ किया गया। कृषि से रिलेटेड ये जो रिसर्च शुरू किया गया इसलिए कि हम ये पता कर सके कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी के बारे में रिसर्च कर सके कि तो कौन सी मिट्टी में कौन से प्रकार के सीड डाले जाए कि जिसका उत्पादन अधिक होगा। इस क्षेत्र में रिसर्च किया जाने लगा। इन संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो ये संस्थान बनाए गए थे उसका जो मेन सेंटर है वो दिल्ली में है। इसके मुख्यालय में पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा कृषि से संबंधित पुस्तकालय है। वहाँ पे पुस्तकालय भी बनाया गया है। कृषि से संबंधित बहुत बड़ी बुक्स हैं जिसे पढ़ के लोग कैसे कृषि की जाए कि अच्छा सा अच्छा उत्पादन हो, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो जो पुस्तकालय है वो देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। गेहूं, दलहन, पेराई की फसलें,
शाक सब्जी जैसी बातों पर अनुसंधान शोध कार्य प्रारंभ हुआ, इसका लाभ किसानों को हुआ। ये जो शोध कार्य शुरू था कृषि से रिलेटेड, तो उस टाइम जो गेहूं है, दलहन है, पेराई की फसलें हैं, शाक सब्जी है, इन सब पे रिसर्च करना शुरू किया गया कि हम किस प्रकार से खेती करके, कौन कौन से खाद का उपयोग करके इनका उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जब कृषि से रिलेटेड जब रिसर्च किया गया, इसका सबसे ज्यादा लाभ किसानों को हुआ। यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। अगले पार्ट में हम महिलाओं के संदर्भ में कानून, महिलाओं का योगदान, अन्य दुर्बल वर्गों के संदर्भ में सरकार की भूमिका, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है इस 5वें क्षेत्र में शिक्षा से रिलेटेड पढ़ा कि भारत सरकार ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की, किस किस क्षेत्र में शिक्षा को आगे ले जाना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ा, मेडिकल क्षेत्र में भारत भारत को आगे बढ़ाना है और उसके लिए सरकार ने कौन कौन सी व्यवस्था की। संगणक के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा और आज भी आगे बढ़ ही रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, तो इन, और लास्ट हमारा था अनुसंधान संस्थान कृषि। इन क्षेत्रों के बारे में हमने अभी देखा। अब किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बीच में बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे थे, अभी आप लोग पूछ सकते हो। एक सेकंड, कहाँ गए सबके हैंड्स डाउन हो गए। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो इसका सुजीत, हेलो सुजीत या हेलो, एक काम बात पूछनी थी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, शुभ नाम क्या है? सुजीत नाम है, सुजीत। राइट हैंड किया मैंने। हाँ हाँ, मैं ये पूछना था कि मेरे पास अभी इसका टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इसका नाम आप मुझे बता देंगे क्या? पीडीएफ जो है ना यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे पूरा, ये पूरा यूट्यूब का ये जो पूरा लेक्चर ही मिल जाएगा वहाँ पे। नहीं नहीं, इसका मतलब कोई पर्सनल टेक्स्ट बुक तो होगा ना, उसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। बाल भारती और ये हाँ, उसके आगे। ये बाल भारती जाके वहाँ पे जाओ, फिर पूरा आगे आगे इंस्ट्रक्शन मिलता जाएगा, वहां से टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। ठीक है। इसका इसका कुछ पर्सनल नाम तो होगा ना डीए? अरे बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, ई बाल भारती, उसको क्लिक करोगे ना तो हाँ। वहां पे पूछेगा कि आप कौन सी क्लास का चाहिए, तो 9th डालो, कौन सा मीडियम, हिंदी मीडियम, कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, मराठी, इंग्लिश, जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा उस पे। हाँ, ये मैंने बहुत सब वो मतलब बहुत टेक्स्ट बुक मैंने डाउनलोड किया है, ये इसको भी करना चाहता हूँ इसके लिए। हिस्ट्री ना? हाँ हाँ। हाँ, तो ई बाल भारती पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है एक बार आप बता देंगे तो अच्छा हेल्प मिल जाएगा। ओ गॉड, ये हिस्ट्री है, अच्छा। हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ मैं। सुमित, 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 हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर हाँ अनुसंधान हाँ सुमित, बोलो। अनुसंधान संस्थान अनुसंधान नर्मदा क्या, क्षेत्र। क्या पूछना है सुमित? अनुसंधान अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, संस्थान मतलब सेंटर, जो रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ पे रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक लोग। पूछना क्या है? ठीक है, मैंने तब तक ढूंढ के रखो, तब तक किसी और को पूछती हूँ। ये कौन है? मोहम्मद अहाद। मोहम्मद अहाद। हेलो। हाँ बोलो, क्या नाम है? अहाद की अहाद? अहद। अहाद, हाँ अहाद, बोलो। टीचर, ये अनुसंधान संस्थान विज्ञान का मतलब? अनुसंधान संस्थान विज्ञान मतलब रिसर्च सेंटर, जहाँ पे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं ना। हाँ। मालूम है ना रिसर्च का मतलब? यस कोई, टीचर। हाँ, ये जो हमारा टीवी है, फ्रिज है, लाइट है, ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये सब रिसर्च की देन है। यस टीचर। रिसर्च सेंटर, ठीक है। यस टीचर। यस टीचर। और कुछ? टीचर, थैंक यू टीचर। टीचर बस इतना ही। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आदित्य। आदित्य,
हाँ आदित्य, 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 आदित्य को हाँ आदित्य बोलो। आदित्य आवाज जा रही है? आदित्य गायब हो गया। अभी किसी के कुछ भी क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ में आ गया लग रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर लूं? हाँ आया। सुमित का फिर से क्वेश्चन। डॉली। हेलो टीचर। कौन? सुमित। टीचर, अनुसंधान संस्था विज्ञान में कौन से कार्य होते हैं? रिसर्च किया जाता है बेटा, चाहे वो जैसे रोगों पर रिसर्च किया जाता है, जैसे बहुत सारी बीमारियां अपने देश में पहले थी, जैसे टीबी की बीमारी थी, तो उसका उपचार कैसे हो उसके उसके लिए रिसर्च किया जाता है। जैसे पोलियो था, आज पोलियो पे नियंत्रण पाया जा चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अनुसंधान कार्य में सिर्फ रिसर्च किए जाते हैं। ठीक है, यस टीचर, थैंक यू। नेक्स्ट डॉली। डॉली। हेलो मैम। हाँ डॉली, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम BRC का कार्य क्या था? रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हमारे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा थे ना, उनके नाम पे ये रिसर्च सेंटर खोला गया। वहाँ पे भी सारे रिसर्च ही किए जाते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, विज्ञान से रिलेटेड। नेक्स्ट 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 कोई भी नहीं है। समझ में आया है जो मैंने अभी पढ़ाया? तो ठीक है, उसके क्वेश्चन मुझे आप लोग बताओगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटे ही क्वेश्चन है कि जो संगणक बनाया गया वो कौन से ईयर में बनाया गया? कोई बता सकता है? प्रथम संगणक। संगणक का मतलब कंप्यूटर। अगर समझ में आया है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी ने सर हैंड रेज नहीं किया। टेक्स्ट बुक भी लेके नहीं बैठते बच्चे साथ में। टेक्स्ट बुक भी लेके बैठते, एटलीस्ट देख के तो बताते। हेलो, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, इसीलिए मैं पूछ रही थी, मुझे चेक करना था आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठते हो कि नहीं। आप लोग यूं ही बैठ जाते हो। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट टाइम जरा ध्यान दो। टीचर, हाँ बोलो, किसकी आवाज है ये? प्रीति टीचर। हाँ प्रीति, बहुत दिन बाद मिली, बोलो। टीचर 1988। 1988 में क्या बात कर रही हो? ये सर कहाँ मैं से देख बताऊं? के बोल रही हो? वो अमेरिका ने नहीं दिया था ना 1987 में। अमेरिका ने नहीं दिया था 1987 में? हाँ, महासंगणक। हाँ, तो वो महासंगणक नहीं, कंप्यूटर फर्स्ट जो बनाया स्वदेशी 1969। हाँ, 1969 सही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरा टेक्स्ट बुक लेकर बैठा करो। मुझे सिर्फ ये चेक करना था आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठते हो कि यूं ही बैठ जाते हो। जो एकदम क्लियर हो गया, आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठते ही नहीं हो। अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे रहते ना, फटाक से एटलीस्ट देख के तो बता देते। और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है करो, क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं मीटिंग लीव करूं? किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं करना सर, मुझे लगता है। सर आए, दो दो हैंड रेज हुए। एक सेकंड, कहाँ गए? हेलो कौन? क्या नाम, क्या है नाम बोलो। सुजीत। सुजीत, हाँ बोलो। मैम मैंने वो बुक डाउनलोड कर लिया है, आप प्लीज वेरी गुड। मेरे को पेज नंबर बता दीजिए ना, मैं थोड़ा देख लेता हूँ उसको। ये बेटा 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर का सारा पढ़ लो, ठीक है? ओह पूरा थैंक यू। रीडिंग कर लो, शिक्षा की विकास यात्रा। ठीक है सर, मैं अभी
खत्म करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भारत को शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे लेके जाना, आगे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या फैसिलिटीज की। अभी नेक्स्ट 6th चैप्टर है वो महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।